वेलकम टू एकेडजा। दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम यहाँ पे कुछ काम करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। काम करने जा रहे हैं मतलब कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे एग्जाम में, कैसे इसको हम सोचेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये पार्टिकल कितने टाइम तक स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप कितनी देर तक हो रहा है, पहला क्वेश्चन। टाइम बताना है, टाइम इंटरवल बताना है जब ये स्पीड अप हो रहा है, जब ये स्पीड अप हो रहा है। दूसरा, टाइम इंटरवल बताना है जब ये स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। तीसरा, स्पीड बताना है आपको टी इक्वल टू 9 से सॉरी टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे। स्पीड बताना है एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे। ये इतना आपको बताना है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बच्चे ग्राफ देख के बोलेंगे सर इसका ये तो ग्राफ में जो तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, तो ये तो यहाँ स्पीड डाउन हो रहा है, यहाँ भी स्पीड डाउन हो रहा है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ। क्यों? अभी शुरू में वेलोसिटी 0 थी, कुछ देर बाद वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद कुछ और हो जाएगी, मतलब पर सेकंड कुछ वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो बढ़ने का रेट जो है घट रहा है, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया आएगा पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव आएगा, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ 6 पे वेलोसिटी 9 हो जाएगी, 0 से बढ़ के 9 हो गई वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड अप हो रहा है। अब जैसे हम 6 को क्रॉस करेंगे, जैसे हम 6 को क्रॉस करेंगे 8 तक पहुंचेंगे, 9 तक पहुंचेंगे, तो देखेंगे ये एरिया नेगेटिव में आएगा, मतलब इसकी स्पीड में जो 6 सेकंड तक की जो स्पीड आई थी उसमें से ये वाली स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, मतलब ओवरऑल स्पीड हमारी घट जाएगी। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 6 सेकंड तक ये स्पीड अप हुआ, तो ये 6 सेकंड तक स्पीड अप हुआ, 6 to 9 स्पीड डाउन हुआ क्योंकि एरिया नेगेटिव में आ गया। अब समझ में आया? तो क्या है कि आप ये देख के गलत कंफ्यूज मत हो जाना कि ये घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, स्पीड नहीं घट रहा है। अच्छा, स्पीड 8 सेकंड पे पूछा है, तो अब क्या करें, हम 8 सेकंड तक का ये फर्दर एरिया निकाल लेते हैं। 8 सेकंड तक का एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 से लेके 8, तो ये 2 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया। तो एरिया कितना आएगा, इस पोर्शन का एरिया कितना आएगा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 यूनिट आ जाएगा एरिया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ऊपर का एरिया हमारा 9 है और नीचे का एरिया है 1, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 8। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 8। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया 8, इनिशियल वेलोसिटी था 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू हमारा 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो 8 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी 8 जो हो जाएगा वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये इत्तेफाक है, हमेशा मत याद रख लेना कि 8 पे 8 ही होगा वेलोसिटी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको खाली इसमें समझना था हो क्या रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका मोशन डिस्क्राइब करना है, किसके लिए मोशन ऐसा हो रहा होगा, तो कौन सी ऐसी घटना घट रही होगी जिसके लिए ऐसा मोशन आ रहा होगा। तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हमने दे रखा है, पहले ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर ये एक्सेलरेशन घट रहा है। तो ऐसी कौन सी घटना है? तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शुरुआत में जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ t इक्वल टू 0 पे कोई बॉडी u इक्वल टू 0 से ही चल रही है, तो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई और वो उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, और स्पीड बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। मतलब हम लगातार जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं बढ़ाते चले जाते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर का कान ऐंठते चले जाते हैं, या जैसे कार के उस पे पैडल पे दबाते चले जा रहे हैं, तो वो इंटरवल है जिसमें हम 5 सेकंड तक लगातार, बाइक में हो तो उसकी एक्सेलरेटर को खींचते जा रहे हैं, या कार से हो तो उसके लगातार पैडल को हम प्रेस करते जा रहे हैं कि स्पीड अप होता जा रहा है। फिर 5 सेकंड के बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलने लग गया, मतलब हमने जहां पे पैडल रखना था वहीं पे रख दिया, ये हो गया। इसका मतलब पैडल को हमने एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स कर दिया, मतलब अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लग गया। फिर क्या हुआ, ये है ब्रेकिंग वाला,
इसको हम लगातार धीरे धीरे ब्रेक को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। अभी क्या है, अब जो है 10 से लेके 15 सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड तक क्या है, अब हम उस पैडल को धीरे 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 हटा रहे हैं और अपने यहाँ पे आके आके हम पैडल को पूरा पूरा हटा देंगे। तो ये वो टाइम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लगातार 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 हम पैडल को उठा रहे हैं, पैडल से अपना पैर उठा रहे हैं, या जो जो तुमने एक्सेलरेटर खींचा था उसको ढीला कर रहे हो। मतलब ब्रेक नहीं लगा रहे हो, ये मत सोचना। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगा रहे, अब एक्सेलरेशन को बंद कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन कराना बंद कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में स्पीड बढ़ेगी, यहाँ भी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ भी स्पीड बढ़ेगी ही। अभी ब्रेकिंग नहीं हुई है। तो ये था इसके मोशन का डिस्क्रिप्शन कि ऐसा हो रहा होगा। अब इसमें दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये बताइए जरा, 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और 15 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हमसे कोई 5 सेकंड में वेलोसिटी पूछेगा तो मैं ये एरिया निकाल लूंगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या आएगा, 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। तो इसका एरिया आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1050, इसका आ जाएगा एरिया 50। इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी हुई 50। तो यहाँ पे 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 दे रखी थी। अब मैंने पूछा है 15 पे कितनी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब आपको पूरा एरिया निकालना है। कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, अब आपको निकालना है यहां से लेकर ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, 5 से लेके 15 तक का एरिया निकाल लीजिए, 5 पे तुमने वेलोसिटी निकाली उसके हिसाब से चेंज निकाल लीजिए, तब भी वही बात आ जाएगी, है ना। तो खैर हम क्या करते हैं, पूरा ही एरिया निकाल लेते हैं। इसका इतना एरिया 50 है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इतने से रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये इतना 5 यूनिट है, ये इतना 20 यूनिट है, तो ये इतना हो जाएगा 100 यूनिट एरिया। अब ये भी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आइडेंटिकल है, दोनों एरिया एक ही जैसे हैं। तो ये 50 यूनिट है, तो ये वाला एरिया भी 50 यूनिट ही होगा। तो 50 यूनिट, 100 यूनिट 150, और ये 150 प्लस 50 200। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा 200 यूनिट का चेंज इन वेलोसिटी आएगा। मतलब 0 से लेके 15 सेकंड में 200 यूनिट का वेलोसिटी चेंज आया है। तो इसका मतलब 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी एट 15 हो जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, 5 पर, 5 पे वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था। बस मोशन का जब डिस्क्रिप्शन होता है तो वहां बच्चों से गलती होती है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या हो रहा होगा मोशन।